रामायण जीना सिखाती, मरना सिखाती, चलना सिखाती, बोलना सिखाती, ज्ञान सिखाती, और भगवान राम से भी रामायण मिलाती है। राम जी से भी मिलना तो रामायण उपाय। 7 कांड है रामचरितमानस में। वैसे स्पर्श करना पड़ेगा, फिर भरे चरित्र सुनेंगे, स्पर्श करना पड़ेगा। तो साधु जी 7 कांड है रामचरितमानस में। और पहला श्लोक बड़ा प्यारा है। पहला कांड है बाल कांड। दूसरा कौन सा कांड है? अयोध्या। तीसरा अरण्य। चौथा किष्किंधा। 5वां सुंदर। 6वां लंका, लंका कांड। और 7वां उत्तर कांड। 7 कांडों के अंतर्गत ही श्री रामचरितमानस श्री राम जी की पावन लीला है। 7 का बड़ा प्यारा महत्व है। दिन भी 7 होते हैं, स्वर भी 7 होते हैं, लोक भी 7 हैं, रंग भी 7 होते। रामायण में कांड भी 7 हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जब प्रारंभ की तो श्लोक भी 7 लिखे। बाल कांड में वर्णा नामर्थ संगाना रसाना चंद्र सामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भगवान गोस्वामी जी प्रारंभ के श्लोक में गणेश जी और मां सरस्वती की वंदना करते हैं। लेकिन प्रारंभ में वंदना करते वाणी। वाणी मतलब सरस्वती। वंदे वाणी विनायको। वाणी की देवी है मां सरस्वती। और सरस्वती की वंदना क्यों करते? देखो, प्रायः हम लोग सबकी पूजा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा दीपावली आती है तो ओम जय लक्ष्मी माता हमको कुछ नहीं आता। लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, हाँ जी या ना जी। नवरात्रि आती तो दुर्गा माता, काली माता। लेकिन एक माता प्रायः बहुत लोगों के घर से गायब है, जिनका नाम है सरस्वती माता। आओ, सरस्वती माता प्रायः लुप्त हैं। सब लोग काली माता को साध रहे, लक्ष्मी माता को साध रहे, पर सरस्वती माता को नहीं साध रहे। और हमसे अगर कोई पूछे तो हम तो यही जवाब देंगे, अगर जीवन काल में आपने सरस्वती माता को साध लिया तो आपके जीवन में धन अपने आप आ जाएगा। तो गोस्वामी जी सबसे पहले किसकी वंदना करते? वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले भगवान गणेश जी के साथ प्रथम में मां सरस्वती की वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में भवानी संगिरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और भूत भावन महादेव की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। श्रद्धा के रूप में मां पार्वती है और विश्वास के रूप में भोले बाबा हैं। देखो, अच्छी बात। जीवन में श्रद्धा हो और विश्वास ना हो तो गड़बड़, और विश्वास हो श्रद्धा ना हो सो गड़बड़। बिना श्रद्धा और विश्वास के सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। बोलो सीताराम। भाई, श्रद्धा और विश्वास ना हो तो काम नहीं चलने वाला। रामचरितमानस में भरत जी का पूरा चरित्र विश्वास के ऊपर है। राम जी के प्रति अटूट श्रद्धा और राम जी के चरणों में अटूट विश्वास भरत जी का। और शास्त्र भी कहते हैं विश्वासम फलम दायकम। विश्वास ही फलीभूत होता है। जिसने गुरु पर, संत पर, भगवंत पर
शास्त्र पर, गौ पर, गोपाल पर, गोविंद पर, गायत्री पर, गीता पर जिसने विश्वास नहीं किया उसका कल्याण आज तक नहीं हुआ। विश्वास बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बात और, विश्वास एक पक्षीय नहीं होता है, प्रेम एक पक्षीय हो सकता है। प्रेम एक तरफा हो सकता है, विश्वास एक तरफा नहीं हो सकता। आप जितना विश्वास सामने वाले के ऊपर करते होंगे उतना ही वो आप पर करेगा। और आपका विश्वास अगर डगमगाने लगेगा तो आप कहने लगे आजकल बदल गए। वो नहीं बदले, तुम बदल रहे। हाँ, कई लोग हमने देखा है, महाराज आजकल बदल रहे, टाइम नहीं मिल रहा हुआ, भाई साहब तो ही आगे के लगे मिल रहा। हाँ, तो प्रेम एक तरफा होता, विश्वास एक तरफा नहीं होता। विश्वास की आग दोनों में समान होती है। तुम जितना विश्वास सामने वाले पर करोगे उतना ही विश्वास तुम पर करेगा और सामने वाला। ऐसी मन की स्थिति है। लेकिन रामचरितमानस में भवानी संकिरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आहा, 9 लोगों की वंदना की गोस्वामी जी ने। 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना की। सरस्वती जी की, गणेश जी की, भूत भावन महादेव की और मां पार्वती जी की भी की। 5वां गुरु जी की भी वंदना की, हनुमान जी की वंदना की, वाल्मीकि जी की वंदना की, श्री जानकी जी की वंदना की और भगवान श्री राम जी की वंदना की। इन 9 लोगों की वंदना की है। 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना। लेकिन मध्य में गोस्वामी जी ने गुरु जी को रखा। अगला श्लोक किसको प्रणाम कर रहे जरा सुनिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो। यमाश्रुतो हि वक्रो चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरु वंदना की। गुरु जी को मध्य में रखा। गुरु जी को मध्य में क्यों रखा? पहले कर देते या बाद में? अरे भैया, राम जी के पहले, हनुमान जी के पहले श्री कपीश्वर कपीश्वरऊ यानी वाल्मीकि जी के पहले भी गुरु जी की वंदना की। क्योंकि बिना गुरु के हनुमान जी का मिलना मुश्किल है और बिना हनुमान के राम का मिलना भी मुश्किल है। हाँ, इसलिए यमाश्रुतो हि वक्रो चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अगला श्लोक सीताराम गुणग्राम्य पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। हाँ, इसमें हनुमान जी की वंदना की, कपीश्वर और कवीश्वर। कवीश्वर यानी श्री वाल्मीकि जी की वंदना की गोस्वामी जी ने। आगे श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। उद्धव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतो हम राम वल्लभा। उत्पत्ति स्थिति और पालन करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। आगे राम जी की स्तुति करते हैं। यन्माया वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादृतमेव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा।
प्राप्यमेकमेव ईभाम्भोधिश्रीर्सतावताम् वन्देऽहं करुणाकरम् परं रामाख्यमीशं हरे वन्देऽहं तं शेषकालं परम् रामाख्यमीशं हरे। इस श्लोक में भगवान श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मादि देवता हैं और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में भी सर्प की भांति सारा दृश्य सत्य जगत प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण रज से भव सागर तलने की इच्छा करने वाले के लिए चरण रज एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे, कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ जगत के दाता जगदीश भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।